Hello everyone. Here I come with another topic, that's partnership. As its name indicate, I don't want to go into detail, but it's just simple that partnership is when two people they come together and they start a business for a certain amount of investment and for a certain time. It has different टाइप्स बट हेयर हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल पार्टनरशिप के बारे में एक सॉल्यूशन करेंगे सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे मैंने एक पहले से एक डेटा लिखा है। एज आई सेड दैट सिंपल पार्टनरशिप में आपके पास दो या दो से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ए इन्वेस्टर्स हैं और बी इन्वेस्टर हैं। मैंने यहाँ पे नाम इंडिकेट नहीं किया है बट लेट्स डू दिस। ए ने इन्वेस्टमेंट की है 60,000 की और बी ने इन्वेस्टमेंट की है 80,000 की एंड अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट हुआ है 21,000 का। सो अल्टीमेटली हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों का कितना कितना शेयर बनता है प्रॉफिट में से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे क्योंकि 60,000 और 80,000 इट्स अ बिग अमाउंट। सो इसको बहुत आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम कम से कम नंबर पर लेकर आएंगे और उसके लिए एक मेथड है कि आप दोनों जो आपके पास रेशियो है इसको किसी एक टेबल से आप इसको कट करेंगे। तो एक तो हमारे पास बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर ज़ीरो दोनों तरफ हों तो एक जैसे हों तो वो हम कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअल यहाँ पर हमने इसको 10 के टेबल से कैंसिल किया है। ओके अब हमारे पास 6 और 8 आया है तो इसको हमने 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया है। 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब क्योंकि 3 और 4 को हम ज़्यादा नहीं कट कर सकते क्योंकि 3 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते। सो फाइनली अब हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है दैट इज़ 3 जमा 4 और ये इक्वल होता है 7 के। अब हम ए इन्वेस्टर और बी इन्वेस्टर या जो दो पार्टनर्स हैं उनका हम एक टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे और उनका हम रेशियो निकालेंगे। तो ए जो है उसका जो आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो निकला है वो 3 है, उसको हम टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे और डेफिनेटली डिवाइड करेंगे 7 से। और जो बी इन्वेस्टर है उसका जो आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो निकला है वो 4 है, हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 से। व्हेन विल डिवाइड, ऑफ कोर्स हम 7 को 3 या 4 से नहीं कर सकते तो हम 7 के टेबल में 21 आता है तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,000। 3,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आएगा और 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 जवाब आएगा। दिस इज़ हाउ यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, 9,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्विक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, 9,000 और 12,000 को जमा करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास 21,000 जवाब आएगा और यही एक वेरिफिकेशन है कि आपने जो रेशो निकाला है दोनों के प्रॉफिट का वो करेक्ट है। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द सॉल्यूशन। लेट्स डू अनदर। दूसरे डेटा में हमारे पास एक थोड़ा सा चेंज है और वो क्या है, हमने यहाँ पे सी और डी इन्वेस्टर्स लिए हैं। सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 35,000 है लेकिन उसने सिर्फ 8 महीनों के लिए की है फॉर 8 मंथ्स। और जो डी इन्वेस्टमेंट है उसने 42,000 किया है फॉर 10 मंथ्स। प्रॉफिट मिला है 31,570 रुपये का। अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट किसको कितना मिला है, क्योंकि ऑफकोर्स एक ने 8 महीने तक किया है और एक ने 10 महीने तक किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, हम पहले उनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि दोनों ने अलग अलग वक्त में अलग अलग पैसा लगाया है। तो जो सी इन्वेस्टर है उसने 35,000 लगाए हैं लेकिन 8 महीनों तक। तो हम क्या करेंगे कि 8 को 35,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ हाउ द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विल बी फाइंड आउट। नाउ इट विल बिकम 2,80,000। अब वही चीज़ हम डी इन्वेस्टर के साथ करेंगे। उसने 42,000 किया लेकिन उसने 10 महीनों तक इन्वेस्टमेंट किया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। एंड एज यू नो दैट 10 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हम 0 ऐड कर देते हैं एंड दिस इज़ हाउ विल गेट 4,20,000। नाउ अब हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पता चल गई है। अब हम वही रेशियो वाला टेक्निक जो हम पहले डेटा में इस्तेमाल कर चुके हैं वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे।
अब क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास इक्वल 0 है, हम इसको 10 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो जवाब निकल कर आएगा वो है 28 और 42। अगेन बिकॉज वी नीड टू सिंप्लीफाई देम, तो हम क्या करेंगे, हम 28 और 42 को एक टेबल से काटेंगे और वो है 2 का टेबल। तो ये 2 के टेबल से होगा 7 14 ज़ा 28 और 2 21 ज़ा 42। फिर हम इसको 7 के टेबल से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 या 21 और 7 3 ज़ा 21। अब आपके पास करेक्ट सिंपलेस्ट रेशियो आ गया है, दैट इज़ 2 3। तो अब हम 2 और 3 को जमा करेंगे, इट विल बिकम 5, यानी वही चीज़ जो आप दोनों इन्वेस्टमेंट को, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को जमा करके हासिल कर सकते हैं, वो डेफिनेटली बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। उसी को आपने सिंप्लीफाई करके इस तरह वो चीज़ फाइंड आउट कर ली है। इसको हम उसी तरह लिखेंगे दोबारा से। जब हमें प्रॉफिट मालूम करना है तो हमें एक्चुअली प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। डेफिनेटली जो 2 आया है उसको हम एक्चुअल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 31,570 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो जो डी इन्वेस्टर है उसका भी हम इसी तरह करेंगे, बिकॉज उसका जो लीस्ट आपके पास नंबर आया है वो 3 है। 5 को हम कैंसिल करेंगे, ओके, सो इट विल बिकम 5 छिके 30 एंड देन 5 दिया 15, एक यहाँ आ जाएगा, अगेन 5 एकम 5, 2 यहाँ आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ विल बी सॉल्विंग इट। तो दोनों तरफ एक ही जवाब आएगा, ये है 6314। ओके नाउ okay fine, now we will multiply this 2 with 6314 and ultimately the answer that we'll get, how we are going to do it, 2 चौक 8, then 2 एकम 2, 2 तिया 6 and 2 छिके 12. This is how we'll get the profit of partner C. Now this time we'll do it with 3. 3 चौक 12, एक हासिल ऊपर आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 3 तिया 9 एंड 3 छिके 18. So this is how we'll get the profit. Okay, fine. So one partner will get 12,628. This will be the profit of C, and 18,942, this will be the profit of D. So again, if you want to verify whether you did it correct or not, add both of them and you'll get the total amount of profit, that is 31,570. So this is how you can verify that whether the answer that you calculated is correct or not. Here it goes. So this was all about a simple partnership. I hope इसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी. It is a very simple partnership. Of course, there are so many other types of partnership that we'll talk in other videos. So thank you so much and all the best for your learning. And thank you for watching. If you like this video or if you learn anything in this video, please give a thumbs up. Thank you so much for your time. Take care. Bye and God bless you.